तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग? और मैं लोकेश आलो ने आपके लिए वापस से एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट बढ़िया सा बेहतरीन सा लेकर आ चुका हूँ। और उस शॉर्ट कॉन्सेप्ट का नाम जो कि आप देख सकते हो, आईआईटी जेम और सीईटी पीजी के लिए जो माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन होता है उसमें एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, जिसको हम टोटल 1 आवर्स के लेक्चर को एक समराइज वे में समझने वाले हैं, फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, सो चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है और इसको समझने के लिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है? माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। तो बिल्कुल फास्ट तरीके से हम यहाँ पर रिवीजन करते हैं। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की बात करें, फर्मेंटेशन एक टाइप की ऐसी एनारोबिक प्रोसेस होती है जहां पर ऑक्सीजन की अब्सेंस में टोटल हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन का 7% ऑफ एनर्जी कंजप्शन होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऐसे मेटाबोलाइट लाइक इथेनॉल। और यहाँ पर प्रोडक्शन होता है किसका वाला? एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन। कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस्ड होते हैं जो कि एज अ इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा मेजर इंपैक्ट करते हैं और कुछ मेटाबॉलिक या मेडिसिनल पर्पज से भी यूज किए जाते हैं। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की बात कर ले तो ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं कुछ ऐसे डिजायरेबल प्रोडक्ट में, लाइक अल्कोहल, एसिड, गैस और अदर मेटाबोलाइट जो कि एनारोबिक और कंट्रोल्ड कंडीशन में बनाए जाते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल लेवल पर बायोरिएक्टर में इस तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं बात कर लूं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की, जो कि एक एरोबिक प्रोसेस है जिसका नाम होता है एम्बर्डन मेयर ऑफ पेरनास पाथवे, जिसको हम यहाँ पर ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। अब इसी के अंदर अगर मैं ये बात करूं तो ये एक कैटाबोलिक रिएक्शन है जहां पर ग्लूकोज को पायरुवेट में चेंज करके या बहुत सारे प्रोडक्ट में चेंज करके एज अ एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट की प्रोसेस कही जाती है। और अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा हूं तो ये एक एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों टाइप की प्रोसेस होती है। अब जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, मैंने दोनों टाइप के पाथवे बनाए हैं। एरोबिक पाथवे जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में चलता है, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होता है। इसके अंदर ग्लूकोज जो कि यहाँ पर पायरुवेट में चेंज होता है और यहाँ यूज किए जाता है एनएडी जो कि एनएडीएच के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों पढ़ते हैं यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर फर्मेंटेशन? मैं आपको बता दूं, इस फर्मेंटेटिव पाथवे की अगर हम बात करें तो यहां पर इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना होता है कि कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर इस तरीके का फर्मेंटेशन पाथवे चलता है, जो कि एक डिजायरेबल प्रोडक्ट हम जानना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं वो, और इनके अंदर प्रेजेंट वो एक एंजाइम जो कि जिसको कहा जाता है रेट लिमिटिंग एंजाइम, जो कि उस टोटल पाथवे को पूरी तरीके से फीडबैक इनहिबिशन या फीडबैक एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। यहां पर जेनेटिकली इंजीनियरिंग पर्पज से इन रेट लिमिटिंग एंजाइम के जीन में मॉडिफिकेशन करके हम हमारे प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, आपके सिलेबस में एक टॉपिक था माइक्रोबायोलॉजिकल, यहां बोल सकते हैं मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के अंदर ये जो मेटाबॉलिकली फर्मेंटेटिव पाथवे चलते हैं, इनके अंदर सिर्फ पता ये लगाया जाता है जहां पर माइक्रोब्स किस प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा ऑप्टिमम या बेनिफिशियल पर्पस रोल प्ले करता है। उसके अंदर चलने वाले पाथवे को देखा जाता है और उसमें उस एंजाइम को सर्च किया जाता है जो कि एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है। और मैं आपको जो पूरे के पूरे फर्मेंटेटिव पाथवे बताने वाला हूं आज के इस सेशन में, शॉर्ट कॉन्सेप्ट में, उनमें सिर्फ और सिर्फ मैं उस पाथवे के रेट लिमिटिंग एंजाइम के बारे में बात करूंगा जिनको बायोटेक्नोलॉजिकल पर्पज से मॉडिफाई किया जा सकता है और बेनिफिशियल प्रोडक्ट को इंक्रीज किया जा सकता है एज अ फर्मेंटेटिव प्रोसेस से। यहां पर हम बात कर लेते हैं एनारोबिक प्रोसेस, जिसके अंदर एरोबिक प्रोसेस में बने हुए टोटल एनर्जी का 7% 2 NADPH को यूज किया जाता है एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इथेनॉल और यहां पर लैक्टेट। याद रखने वाली बात क्या है, इथेनॉल के साथ साथ CO2 का प्रोडक्शन होता है, जबकि लैक्टेट में किसी टाइप की गैस का प्रोडक्शन नहीं होता है, या CO2 तो एटलीस्ट प्रोड्यूस नहीं होते हैं।
फिर अगली बात कर ले, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, तो फर्मेंटेशन के अंदर जब एक प्रोडक्ट दूसरे में कन्वर्ट होता है या सबस्ट्रेट दूसरे में कन्वर्ट होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। सो एंजाइम यहां पर फंक्शनल रोल प्ले करते हुए इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करते हैं, और एरोबिक प्रोसेस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जैसे कि ऑक्सीजन होता है, वैसे ही यहां पर एनारोबिक प्रोसेस में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग अलग कंपाउंड के थ्रू यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं कुछ एरोबिक बैक्टीरिया की, तो एरोबिक बैक्टीरिया में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं ऑक्सीजन, और यहां पर रेड्यूस कर देते हैं प्रोडक्ट एज अ वाटर, है ना। लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर बनता है। वही एग्जांपल की बात कर ले, सारे एरोबिक माइक्रोब्स लाइक अ बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट जो भी है सारे एरोबिक होने चाहिए। एंड देन अगर मैं एनारोबिक की बात कर रहा हूं, सो एनारोबिक के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड, नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं, सो नाइट्रेट यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नाइट्रेट में चेंज हो जाता है, और कुछ ये एंटेरिक बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एज अ नाइट्रेट होता है, और कुछ ऐसे स्यूडोमोनास और बैसिलस भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, और एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर भी बनाने का काम करते हैं। जैसे एरोबिक प्रोसेस में वाटर का फॉर्मेशन होता है, कुछ उसी तरीके से। और फिर कुछ सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि डी सल्फोविब्रियो एंड देन डी सल्फोमोलेक्यूलम, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एज अ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे और बात कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे आर्की बैक्टीरिया होते हैं, मैथेनोजन, एसिटोजन, जो कि मैथेन और एसिटेट का प्रोडक्शन करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। सो यहां पर फास्ट रिवीजन चल रहा है वैसे, है ना, तो आपको मेरे साथ साथ फटाफट कम समय में टोटल फर्मेंटेशन को रिवाइज करना है। कौन कौन से माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कि एज अ यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस पर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन के लिए। वो होते हैं लैक्टेट, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड यहां पर ब्यूटेनडायोल। सो यही एंड प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के पाथवेज को हमें देखना है विद देयर ओनली रेट लिमिटिंग एंजाइम, बिकॉज क्योंकि साइंटिस्ट अगर किसी मेटाबॉलिक पाथवे को इंजीनियरिंग करते हैं, सो इन्हीं मेटाबॉलिक पाथवे में रेट लिमिटिंग एंजाइम के जीन में मॉडिफिकेशन किया जाता है, और इसी मॉडिफिकेशन के बेसिस पर लास्ट प्रोडक्ट को इनहेंस किया जाता है। याद रखना, अगर हम बात कर रहे हैं, चलो मैं आपको आगे वैसे भी बताने वाला हूं। सबसे पहले टाइप ऑफ माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की मैं बात कर लूं, तो एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहां पर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में यूज किया जाता है यीस्ट को, जिसमें सैक्रोमाइसेस सेरेविसेई और जाइमोमोनास मोबिलिस का यूज किया जाता है, जो कि हायर अमाउंट में अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए एज ए इंडस्ट्रियल तौर पर यूज किए जाते हैं। प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि मैंने यहां पर केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिखा है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पाथवे होने वाला है, जो कि मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आपके साथ में लेकर आया हूं। सो यहां पर शुगर का कन्वर्जन होता है लाइक ग्लूकोज, आप देख सकते हो, जो कि इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होता है, और यहां पर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता है। एप्लीकेशन क्या है, सो इथेनॉल या अल्कोहल का प्रोडक्शन एज अ बियर प्रोडक्शन के लिए, वाइन के लिए और बायो इथेनॉल के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। पाथवे की बात करें, सो देखो यहां पर ये पाथवे, और मैंने ये जो यहां पर कॉन्सेप्ट बनाया था, ये कॉन्सेप्ट ऐसा बताया जाता है कि जहां पर कोई भी एंजाइम अकेला फंक्शनल रोल प्ले नहीं करता है, सो इसके फंक्शनल रोल प्ले करने के लिए कुछ ना कुछ एज अ कोफैक्टर की जरूरत होती है। सो याद क्या रखना है, कोफैक्टर किसी भी एंजाइम को सम टाइम के लिए फंक्शनल बनाने का काम करता है। वही अगर मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात कर लूं, तो वो एंजाइम के साथ परमानेंटली बाइंड होता है उसको फंक्शनल फॉर्म में एक्टिव रखने के लिए। तो दोनों आपको याद रखने हैं, जैसे कि यहां पर मैंने बनाया था एज एंजाइम, जो कि एंजाइम एज अ मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर की तरह यहां पर काम करता है और इसको फंक्शनल बनाता है। जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दे, तो यहां से कोफैक्टर हटकर एंजाइम को वापस से इनएक्टिव फेज में कन्वर्ट करने का काम करता है।
यहां पर ये पाथवे के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने रेट लिमिटिंग एंजाइम के बारे में लिखा है, जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस का जो पहला मेजर सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज, इसको चेंज किया जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, हेक्सोकाइनेस, जिसके अंदर सारी स्टेप्स भी बहुत सारी होती है। फिर भी मैं कहूंगा मैं सिर्फ मेन स्टेप्स को लेकर पाथवे लाया हूं, इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि रिसर्चर अधिकतर रेट लिमिटिंग एंजाइम पर ही काम करते हैं। जैसे कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि एडीपी के साथ में फीडबैक एक्टिवेशन का काम करता है और एटीपी के साथ में फीडबैक इनहिबिशन का काम करता है। फिर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस से एल्डोलेज एंजाइम की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और मल्टीपल स्टेप के बाद में पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। सो पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एसिटाल्डिहाइड को बनाने का काम करती है और यहां पर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो कि 7% ऑफ एनर्जी का यूज करके इथेनॉल का प्रोडक्शन या अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। सो ये हमारे पास हो जाता है अल्कोहल का प्रोडक्शन। फिर इसी के बाद हम पढ़ते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड पेडियोकोकस। अब प्रोसेस क्या होती है, जहां पर ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड में विदाउट प्रोड्यूसिंग गैस, इसमें किसी टाइप की कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। एप्लीकेशन क्या है इसका, यहाँ पर चीज फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, योगर्ट में बनाने के लिए यूज किया जाता है, शोकरात को बनाने में एंड देन पिकल्स को बनाने में यूज किया जाता है। मेजर इंपॉर्टेंट है पाथवे, इसके अंदर 2 टाइप के पाथवे होते हैं, एक होता है होमोलैक्टिक पाथवे, एक होता है हेट्रोलैक्टिक पाथवे। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हेट्रोलैक्टिक पाथवे की बात करें, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं एक ही पाथवे के थ्रू। और ये याद रखो, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है कि अगर मुझे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए और मेरे पास वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हेट्रोलाइटिक पाथवे चलता है, मुझे उन सारे एंजाइम्स को इनहिबिट करना होगा जो कि अदर देन बेनिफिशियल प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं। समझ में आ रही है आपको बात मैं क्या बोल रहा हूं, कि हमें बाकी सारे एंजाइम्स के इनहिबिशन करने पड़ेंगे और सिर्फ उसी एंजाइम के एक्टिवेशन को बूस्ट करने के लिए हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम उसके जीन को मॉडिफाई करने के बाद कुछ ऐसे ड्रग को इंक्लूड करते हैं जो कि इसकी ओवरऑल एक्स्ट्रा लिंकेज को इनहिबिट करने का काम और यहां पर एज उस प्रोडक्ट के एंजाइम को बूस्ट करने का काम करते हैं। होमोलैक्टिक पाथवे के ऊपर चल लेते हैं। होमोलैक्टिक पाथवे जहां पर ग्लूकोज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की मदद से, जो कि एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है। फिर एल्डोलेज की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है। फिर यहां पर पायरुवेट बनेगा एंड देन लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। कौन कौन से माइक्रोब यहां पर जरूरी होते हैं, कुछ स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस और कोलेरा एज अ प्रोटिस्ट यहां पर यूज किए जाते हैं। और अगर मैं एनिमल की बात करूं तो यहां पर आरबीसी और कुछ स्केलेटल मसल्स भी लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। फिर वही मैं हेट्रोलैक्टिक पाथवे को क्रिएट करने वाले माइक्रोब्स की बात कर लूं तो यहां पर आ जाएंगे ल्यूकोनोस्टॉक, मेसेंट्रॉइड्स, लैक्टोबैसिलस, बाइफर्मेंटस एंड देन यहां पर ल्यूकोनोस्टॉक रेक्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स है जिनका यूज एज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस में किया जाता है। एंड देन यहां पर इथेनॉल और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है ड्यू टू देयर दिस टाइप्स ऑफ पाथवे। अगला एसिटिक एसिड के फर्मेंटेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, जहां पर इथेनॉल से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है लाइक एसिटोबैक्टर एंड देन ग्लूकोनोबैक्टर। और यहां पर प्रोसेस क्या होती है, जहां पर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है एसिटेट के फॉर्म में। एप्लीकेशन क्या है, एसिडिक एसिड से विनेगर का प्रोडक्शन किया जाता है। अब पाथवे की बात कर ले, यहां पर इथेनॉल के अंदर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का यूज करके और यहां पर एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज से एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है। देन नेक्स्ट यहां पर बात कर ले ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन की बात मैं अगर करूं तो ब्यूटायरिक एसिड का फर्मेंटेशन ऑर्गेनिज्म यहां पर आ जाता है
क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम, याद रखना है छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। यहां पर शुगर से ब्यूटारिक एसिड का प्रोडक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक एसिड के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। फिर आ जाते हैं पाथवे ऑफ ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन की, जहां पर ग्लूकोज को फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, पायरुवेट, एसिटाइल कोए और यहाँ पर एंजाइम ब्यूटायरेट काइनेज पाथवे। देखो अब आपको इतना डिटेल में बिल्कुल नहीं पूछेंगे, सिर्फ इतना ही याद करना है कि ब्यूटारिक एसिड के लिए एज अ सबस्ट्रेट की तरह कौन काम करता है। आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि आईएफएस ने इस 26 जनवरी के अवसर पर आपके लिए टेस्ट सीरीज मात्र ₹1 के अंदर कर दी है। आप यहां पर सारे टेस्ट सीरीज विद देयर डिटेल एक्सप्लेनेशन मात्र ₹1 के अंदर खरीद सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम मिक्स एसिड फर्मेंटेशन के ऊपर। जहां पर इचेरिशिया कोलाई और एंट्रोबैक्टर का यूज किया जाता है। मल्टीपल एसिड का प्रोडक्शन होता है जहां पर एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सक्सिनिक एसिड जैसे कुछ एसिड का प्रोडक्शन होता है। मेरे पास 2 पाथवे, इन दोनों पाथवे के अंदर हमें अलग अलग प्रोडक्ट को समझना है। जहां पर ग्लाइकोलाइसिस का पूरा पाथवे होता है जिसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाथवे, जहां पर फॉर्मेट लाइस एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है एज अ बाय प्रोडक्ट के रूप में। एसिटिक एसिड पाथवे में एसिटेट काइनेज एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ये एसिटेट का प्रोडक्शन करता है। अगर कभी आपको एज अ एसिटेट का प्रोडक्शन हायर अमाउंट में करना है तो आपको एसिटेट काइनेज को इंप्रूव करना पड़ेगा, मॉडिफाइड करना पड़ेगा। फिर हम बात कर लेते हैं इथेनॉल पाथवे के ऊपर, जहां पर अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज की बात कर लेते हैं जो कि इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। एंड देन लैक्टिक एसिड पाथवे जो कि लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज का यूज करके लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। फिर आगे बात कर लेते हैं एसिटाइल्डिहाइड के ऊपर, जहां पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एज अ मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के तौर पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मेरा ये पढ़ाने का पर्पस आपके लिए सिर्फ ये है कि हमें मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के तौर पर इस टॉपिक को पढ़ना है, जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट को एज अ मेटाबॉलिकली मॉडिफाई करके उनके अंदर रेट लिमिटिंग एंजाइम के अंदर इंप्रूव करके फर्मेंटेशन की प्रोसेस को इंप्रूव किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पर, जहां पर लैक्टिक एसिड को बनाया जाता है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज की मदद से। फिर एसिटाइल कोए, जहां पर ब्यूटारिक एसिड बनता है जिसके अंदर ब्यूटायरेट काइनेज का यूज होता है। एंड देन मिक्स एसिड में बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं। आपको मैं बता दूं यहाँ पर IIT जेम गेट-बी का अगर रिकॉर्डेड कोर्स हो या लाइव बैच जो कि 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, वो मात्र आपको 65% के फ्लैट ऑफर पर मिल रही है। बट ये 26 जनवरी का ऑफर कुछ ही समय के लिए वैलिडेट है, जल्दी से जल्दी जाइए और इस ऑफर को ग्रैब करिए। ये ऑफर को ग्रैब करने के लिए आपको एक छोटा सा कूपन कोड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है IFAS 65। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फर्मेंटेशन को। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड है ये यील्ड को हायर कर सकते हैं, तो ये एक फैक्टर हो जाता है। कुछ सबस्ट्रेट एज अ माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी बहुत ही ऑप्टिमम होती है, जिसके अंदर पीएच वगैरह एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। फिर आ जाता है फर्मेंटेशन मोड की। स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो स्पेसिफिक मेटाबोलाइट को बनाया जाता है उसके हिसाब से यहाँ पर फर्मेंटेशन मोड का यूज किया जाता है। और यहाँ पर 3 टाइप के फर्मेंटेशन मोड होते हैं, जहां पर पहला फर्मेंटेशन मोड होता है बैच फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन के अंदर सारे माइक्रोब्स को और न्यूट्रिशन को वन टाइम पर ऐड किया जाता है और डायरेक्टली इसको एज अ ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर ग्रोथ करवाकर जितने मेटाबोलाइट है उसको डायरेक्टली हार्वेस्ट किया जाता है। वही कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन के अंदर हम कंटिन्यूअसली सबस्ट्रेट का एडिशन करते जाते हैं और एज अ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली चलता जाता है। इनके एग्जांपल याद रखना है। अगर हम बैच फर्मेंटेशन की बात कर ले, जहां पर पेनिसिलिन का प्रोडक्शन होता है और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन के अंदर इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है।
फिर एक होता है फेड बेच फर्मेंटेशन, जहां पर माइक्रोब्स के बायोमास को इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसे स्टिमुलेटर का यूज करते हैं जैसे कि ये ग्रोथ को इंक्रीज करे और माइक्रोब्स अपने बायोमास को इंक्रीज करे। सो इसी को कहा जाता है फेड बेच फर्मेंटेशन, जहां पर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम हाइब्रिडोमा सेल का बायोमास इतना ज्यादा बनाते हैं फॉर देयर मल्टीपल स्टिमुलेटर का यूज करके, जिससे कि हम इससे हायर अमाउंट में एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कर सके, जो कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई गई है। एंड देन लास्ट यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। सो फर्मेंटेशन के तौर पर हम यहाँ पर एज अ फूड और बेवरेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लाइक योगर्ट, चीज, ब्रेड, बियर एंड वाइन। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक, जिसमें कि पेनिसिलियम, जो कि पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से बनाया जाता है, कुछ स्ट्रेप्टोमाइसिन, वैक्सीन और विटामिन। बायोफ्यूल के अंदर आ जाता है इथेनॉल और बायोगैस का प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल केमिकल के अंदर एसीटोन और ब्यूटेनॉल का प्रोडक्शन, लाइक लैक्टिक एसिड भी यहाँ पर बनाया जाता है। और कुछ एनवायरमेंटल एप्लीकेशन लाइक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी हम यहाँ पर माइक्रोब्स का यूज करते हैं। एंड देन लास्टली आपको ये पढ़ने के लिए कि ये प्रोडक्ट को किस तरीके से याद रखा जाए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके एप्लीकेशन के नाम। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम का जरूर है और आप इसको जरूर पढ़ोगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। सो मिलते हैं एक नए इसी शॉर्ट कॉन्सेप्ट के साथ।